श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके घर में संपदा नहीं बढ़ रही है, धन की बहुत ज्यादा कमी आ रखी है, रिद्धि सिद्धि का वास आपके घर में नहीं है, कोई मनोकामना है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो ये जो पड़ने वाली शुक्रवार की एकादशी होती है ना, इस दिन आपको कनेर के फूल को 2 जगह समर्पित करने वाला उपाय जरूर रूप से करना है। आपकी जितनी भी धन की समस्या होगी वो तो खत्म होगी, साथ ही साथ आपकी मनोकामना की भी पूर्ति जरूर होगी। आप सभी को पता है, कल है प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन, और यह है होली से पहले पड़ने वाली प्रदोष, और इस दिन आप सभी लोगों को यह उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि कल की प्रदोष के दिन आप सभी लोगों को करना ही करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको कनेर के फूल से करना होगा। देखिए, पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप कोई इच्छा पूर्ति के लिए उपाय करते हैं या फिर मनोकामना पूर्ति, जब भी आप अपने हृदय की बात बाबा से कामना करके करते हो ना, तब आपको इस उपाय को करना है प्रदोष के दिन। जो भी प्रदोष आ जाए उस प्रदोष के दिन। देखिए, इसी वाले उपाय को पूज्य गुरुजी ने कनेर के 2 फूलों का क्रम बताया था और साथ ही साथ धतूरे के 2 फूलों का क्रम बताया था। काफी सारे लोग एक ये गलती करते हैं कि कनेर का फूल, धतूरे का फूल वो जहां मर्जी पड़े वहां समर्पित कर देते हैं। पहली बात तो ये थी कि ये दोनों के दोनों फूल केवल और केवल माता अशोक सुंदरी और भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित होते हैं, जब भी आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं। ठीक है ना? तो दोनों में से जो फूल आपको मिल जाए वो फूल आपको ले लेना है, लेकिन चढ़ाने का क्रम बदल जाता है। सबसे मुख्य बात वही है। ठीक है? अगर आपको 2 कनेर के फूल मिल जाएं तो 2 कनेर के फूल ले लेना, 2 धतूरे के फूल मिल जाएं तो 2 धतूरे के फूल ले लेना। गुरुजी ने कहा, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, 21 दिन के अंदर अंदर पूरी होती है। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है और चढ़ाना कैसे है। अपनी मर्जी से मत करना वरना दोष लगेगा। तो आप दोनों में से जो फूल मिल जाए, आपको 2 फूल लेने हैं। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है और लेकर के पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। ध्यान से सुनना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब यहां पर जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। पहला काम ये कर लिया। अब दूसरा काम, अगर आपने कनेर का फूल लिया है तो आपको कैसे समर्पित करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि केवल 2 जगह समर्पित होता है, माता अशोक सुंदरी पर, जो कि ये वाला स्थान होता है, और दूसरा शिवलिंग के ठीक ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास में कनेर का फूल है तो कनेर का फूल कैसे समर्पित होता है। पहला जो फूल होगा वो आपको माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना होगा। और किस तरीके से करना होगा कि जो खिला भाग होता है ना, जो इसका ये वाला जो खिला हुआ भाग होता है वो जलाधारी के तरफ किया जाता है, यानी कि ये खिला हुआ भाग इस तरफ होता है और जो डंडी वाला भाग होता है वो शिवलिंग के तरफ होता है। अपनी कामना कह करके कनेर के फूल को ऐसे समर्पित करना है, लिख लेना। और जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया जाता है, उसके पास में जो डंडी का भाग होता है वो आपको अपनी तरफ रखा जाता है, और जो खिला हुआ भाग है वो आपको अपने से विपरीत दिशा में रखा जाता है। यह क्रम होता है कनेर के फूल के साथ में। और अपनी कामना कहकर के जो इस व्यवस्था से कनेर के फूल को समर्पित करता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। और यही क्रम धतूरे के लिए जस्ट विपरीत होता है। जब आप यहां पर धतूरे का फूल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप यहां पर धतूरे के 2 फूल लेते हैं तो पहला फूल आपको पहले शिवलिंग पर समर्पित करना होता है, और जब आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो खिला हुआ भाग उसका आपकी तरफ होता है और डंडी वाला विपरीत दिशा में होता है। अपनी कामना कहकर के यहां समर्पित करना। और दूसरा फूल माता अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करोगे तब खिला हुआ भाग शिवलिंग के तरफ होगा और डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होगा। अपनी कामना कहकर के किसी भी एक प्रदोष के दिन इस उपाय को करना, आपके निश्चित वो कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की।
देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, परिवार की उन्नति के लिए, परिवार की समस्त खुशियों के लिए किसी भी प्रदोष के दिन का ये वाला उपाय करना कोई भी मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा पीला चंदन। ठीक है, थोड़ा सा चुटकी भर आपको पीला चंदन चाहिए और थोड़ा सा मात्र 2 बूंद आपको चाहिए होगी गाय का घी। ध्यान रखना इस वाले उपाय में गाय का घी ही होना चाहिए। ठीक है, घर के अंदर आपको ये काम करना है। आपको क्या करना है, कोई सी भी एक स्टील की कटोरी लेनी है और जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, इन 5 बेलपत्रों में से 4 बेलपत्र एक तरफ रखना और 1 बेलपत्र एक तरफ रखना। इन चारों बेलपत्र पर आपको लगाना होगा पीला चंदन। कौन सा लगाओगे, पीला चंदन। तीनों पत्तियों पर आपको पीला चंदन की एक एक बिंदी आपको इस तरीके से लगा देनी है। हो सके तो पूरे पर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बेलपत्र पर पीला चंदन लगाना है और जो 1 बेलपत्र है इसके ऊपर आपको लगाना है गाय का घी। तीनों पत्तियों पर गाय का घी, चाहो तो एक एक बिंदी ही लगा दो। अब रखने का क्रम, आपको पहले 2 बेलपत्र पीले चंदन की, बीच में आपको गाय के घी की बेलपत्र रखनी है और ऊपर की तरफ फिर से वापस 2 पीले चंदन की। इस तरीके से आपको क्रम में एक के ऊपर एक इन बेलपत्रियों को रख देना है। किसके अंदर, किसी भी एक स्टील की कटोरी के अंदर। इसके अंदर रख करके आपको इस कटोरी को उठा करके या तो आप अपने घर में परिंदे के पास, सबसे बढ़िया जो जगह बताते हैं वो बताते हैं पूज्य गुरुजी, घर के मंदिर में इस कटोरी को उठा करके रख देना और इसके सम्मुख में गाय के घी का एक गोल बत्ती का दीपक आपको लगा देना है। लगा दोगे, ये काम आप सुबह के समय, दिन के समय, किसी भी समय कर लेना। जब शाम का समय आएगा, प्रदोष काल का समय, तब पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको इन 5 बेलपत्रियों को यहां से उठाना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है और पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है। किनके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। नाम याद रखिएगा बस, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। और उसके पश्चात जैसी आपने बेलपत्र वहां पर रखी थी, यानी कि जो घी की बेलपत्र है वो बीचों बीच में होनी चाहिए, सारी की सारी बेलपत्र शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके सभी की डंडिया जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, अपना नाम और गोत्र और घर की धन संपदा वैभव की कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले उपाय को करने का जो नियम है ना, वो 5 प्रदोष का होता है, लेकिन आप एक प्रदोष के बाद जैसे ही दूसरी प्रदोष करोगे आपको इसका फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ये निश्चितता है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ये उन व्यक्तियों के लिए, उन भाई बहनों के लिए है जिनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। किसी कार्य में हाथ डालते हैं, सफलता हासिल नहीं हो रही है, कुछ भी काम करने की सोचते हैं, नहीं हो रहा है। एक काम करना अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। बाबा आपका हाथ पकड़ के इतनी तरक्की तक लेकर के जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, और तीसरे नंबर पर चाहिए होगा लाल चंदन। ध्यान रखना इस वाले उपाय में सिर्फ लाल चंदन ही लेना है। ठीक है, इन तीनों को लेकर के किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में जाना। किस समय पर, किसी भी समय, प्रदोष के दिन किसी भी समय पर पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। जो आपने बेलपत्र लिया है इसकी तीनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगाना है। इस तरीके से लाल चंदन लगाना और इस बेलपत्र को यहां से पकड़ करके बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको इसे समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करना और अपनी कामना कह करके इस बेलपत्र को यहां से उठा लेना और उस 1 लोटा शुद्ध जल के साथ में लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उस बेलपत्र को लेना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस तरीके से आपको टच करवा के अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके यहां से उठा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना और 1 लोटा शुद्ध जल इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण
करते हुए मात्र ये वाला उपाय आप करना स्टार्ट कर दीजिए। जो प्रदोष पड़े या फिर जो सोमवार पड़े उस दिन फिर बाबा आपका हाथ ऐसा थामेगा कि आपकी उन्नति जीवन में पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।